आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 फरवरी 2026 के आसपास के करंट अफेयर्स की। दरअसल ये वो हफ्ता था जिसने भारत की तरक्की, उसकी विरासत और जबरदस्त जीतों की एक साथ झलक दिखाई। हाँ, फरवरी 2026 का वो हफ्ता वाकई कई मायनों में बहुत खास था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक, हजारों साल पुरानी खोज से लेकर स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड तोड़ने तक, हर फील्ड में भारत ने अपना लोहा मनवाया। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तरक्की की और एक ऐसे शानदार कंस्ट्रक्शन की जो देश के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। ये जो तस्वीर है ये है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर शान से खड़े कुमार भास्कर वर्मा सेतु की। ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट का पुल नहीं है, नहीं, ये गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को तो जोड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में विकास और कनेक्टिविटी का एक नया सिंबल बन गया है। और अगर इसके स्केल का अंदाजा लगाना हो ना, तो जरा इसका बजट देखिए, 3030 करोड़ रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी लागत ये बताती है कि ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि देश के भविष्य में किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जानते हैं इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? वो है इसकी टेक्नोलॉजी। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड डिजाइन वाला ब्रिज है। ये खास तकनीक है जो इसे सुपर स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और दिखने में भी शानदार। इतना ही नहीं, भूकंप जैसी किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए इसमें बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी लगी है। और तो और एक ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो 24 घंटे इसकी सेहत पर नजर रखता है। कमाल है ना? अच्छा, ये तो हुई फिजिकल कंस्ट्रक्शन की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत ग्लोबल पॉलिसी को शेप देने में भी आगे बढ़ रहा है। ये देखिए नई दिल्ली का भारत मंडपम। यहाँ हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ग्लोबल बातचीत के सेंटर में ला खड़ा किया। और ये कोई मामूली समिट नहीं थी, ये ग्लोबल साउथ में अपनी तरह की पहली समिट थी। इससे पता चलता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को बनाने में भारत अब एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। इस समिट की थीम थी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी बने जिससे सबका भला हो, सबको खुशी मिले। और जब फ्रांस, ब्राजील और यूएन जैसे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद हों, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये इवेंट कितना बड़ा और महत्वपूर्ण था। और इस समिट का असर देखिए, फॉरेन ग्लोबल स्टेज पर दिखा। इसके ठीक बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक ग्लोबल एआई साइंटिफिक पैनल बनाने का प्रस्ताव पास हो गया, वो भी जबरदस्त बहुमत से। 117 देशों ने इसका सपोर्ट किया। ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर दुनिया को एक साथ लाने में भारत का लीडरशिप कितना अहम रहा। तो एक तरफ तो फ्यूचर टेक पर ग्लोबल पॉलिसी बन रही है और दूसरी तरफ भारत अपने स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इलाकों पर भी फोकस मजबूत कर रहा है। जैसे देहरादून में भीष्म का उद्घाटन हुआ, यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज। ये एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जो हिमालय से जुड़े स्ट्रैटेजिक, जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल मुद्दों पर रिसर्च और डायलॉग को लीड करेगा। और हाँ, ये स्ट्रैटेजिक सोच सिर्फ थिंक टैंक्स तक ही नहीं है, बल्कि जमीन पर भी दिख रही है। इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न हिमालय में पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप होस्ट किया। इसमें हमारे 7 दोस्त देशों की टीमों ने भी हिस्सा लिया। अब ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये असल में आपसी भरोसा और सहयोग बढ़ाने का एक बहुत ही यूनिक तरीका था। अच्छा, भविष्य की बात तो हो गई, अब चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2000 साल पीछे, और एक ऐसी खोज के बारे में जानते हैं जो हमारे इतिहास को एक नया नजरिया देती है। एक सवाल है, क्या 2000 साल पहले भी भारत के ग्लोबल ट्रेड कनेक्शंस इतने ही मजबूत थे जितने आज हैं? इसका जवाब मिला है मिस्र की रेत में दफन। इजिप्ट की मशहूर वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराना एक तमिल शिलालेख मिला है। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये भारत और रोमन एम्पायर के बीच एक पुराने ट्रेड रूट का पक्का सबूत है। और सबसे जरूरी बात, उस शिलालेख पर एक नाम लिखा है, चिकाई कुरान। ये एक तमिल व्यापारी का नाम था। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये 2000 साल पुराने भारत के व्यापार का एक जिंदा सबूत है। एक ऐसा सबूत जो हमें उस जमाने के ग्लोबल नेटवर्क से सीधे जोड़ देता है। तो ये तो थी हमारे गौरवशाली अतीत की बात। चलिए अब लौटते हैं आज में और उन चैंपियंस को सेलिब्रेट करते हैं जो जीत की एक नई कहानी लिख रहे हैं।
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन बस इस एक नंबर से समझिए, 94। जी हाँ, 94 मेडल्स। ये नंबर ही हमारे शूटर्स के दबदबे की पूरी कहानी कह देता है। चलिए इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को जरा और डिटेल में देखते हैं। भारत ने जीते 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स। ये सच में एक जबरदस्त कामयाबी है जो हमारे एथलीट्स की सालों की मेहनत और टैलेंट को दिखाती है। और जानते हैं, जीत सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं होती। कंपटीशन और कुछ कर दिखाने का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। अबू धाबी में हुए ओपन मास्टर्स गेम्स में किशोर कुमार चंद्रमोहन ने 30+ हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर ये बात साबित कर दी। ये दिखाता है कि अगर जुनून हो तो उम्र बस एक नंबर है। तो एक ही हफ्ते में इतनी सारी अलग अलग अचीवमेंट्स, इससे क्या पता चलता है? चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए एक ही हफ्ते में क्या क्या हुआ। नॉर्थ ईस्ट को मिला अपना पहला एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज, मिलिट्री डिप्लोमेसी में एक नई पहल हुई, एआई पर ग्लोबल बातचीत को भारत ने लीड किया, 2000 साल पुराना इतिहास खोज निकाला गया और स्पोर्ट्स में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ हो रहा है। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो हर फ्रंट पर एक ही समय में आगे बढ़ रहा है, और यही है एक सशक्त और समर्थ भारत की पहचान। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि एक ही हफ्ते में तरक्की, विरासत और जीत, इन तीनों का ये संगम ग्लोबल स्टेज पर भारत के आने वाले कल के बारे में क्या इशारा करता है, इस पर जरूर सोचिएगा।